जिन्होंने भी लाठियां चलाई, इस तरीके से बर्बरता से हमारे कार्यकर्ताओं पर उन पर गहनता से कार्रवाई हो और उन्हें जेल भेजा जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भविष्य कहाँ है, ये भाजपा सोच ले, तय कर ले। ये अल्टीमेटम आपके चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ। 2 दिन का समय सरकार को दिया गया है। 2 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे प्रदेश की विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लखनऊ में प्रदर्शन के लिए आएंगे। शांतिपूर्ण आंदोलन को भंग करके जो एक नया रूप दिया गया, स्थानीय गुंडों को बुलाकर वहाँ की छात्राओं को, वहाँ के छात्रों को, पढ़ रहे छात्रों को जिस तरह से पिटवाया गया। मान्यता अचानक रातों रात कैसे बन के आ जाती है सर? जब हम उस दिन मान्यता की मांग कर रहे थे, उस दिन तो मान्यता वो नहीं दिखा पाए। हम भी कहते हैं दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। इस प्रकार मारे, क्या आतंकवादी हैं, क्या हम लोग टेररिस्ट हैं, क्या दलाल हैं? शिक्षा के दलालों को निकालिए हर विद्यालय, हर विश्वविद्यालय से। क्या केवल बुलडोजर जो अपराधी हैं उन पर तो चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो दलाल हैं उनके ऊपर दलाइए, तब हम मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी शासन सुशासन सरकार चला रही है। लेकिन मंत्री ओपी राजभर कितने दिन के हुए हैं अभी? वो जुम्मा 4 दिन हुए, बिन पानी का लोटा सुना है? कभी इधर तो कभी उधर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एबीवीपी छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है और ये प्रदर्शन की जो वजह है वो है बाराबंकी में एबीवीपी के छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ था उसके विरोध में। लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ तमाम सारे कार्यकर्ता हैं जिनसे बात करेंगे कि क्या मामला है और अब तक, क्योंकि लाठीचार्ज के बाद अभी तक जो कार्रवाई हुई है उससे संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल नहीं है संतुष्ट। जैसे कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है वो उसका स्वागत योग्य वो कार्रवाई है, लेकिन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के जिस प्रकार से हड्डियां टूटी हैं वो बहुत ही निंदनीय है और इस पर विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं में, अवध प्रांत के एक कार्यकर्ता में आक्रोश है। आज हम लोग जिला केंद्र पर भी अपने प्रदर्शन कर रहे हैं और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं जिसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं। जिन मांगों में है निहित की जो भी जांच रिपोर्ट आती है, आईजी जो इसके बनाए गए हैं सर्वेक्षण, वो जो भी जांच रिपोर्ट करते हैं उसको सार्वजनिक करें और जो भी उस घटना में संलिप्त थे, जो भी अधिकारी थे, जो भी सरकारी अधिकारी थे, जो भी पुलिसकर्मी थे, जो भी जिन्होंने भी लाठियां चलाई, इस तरीके से बर्बरता से हमारे कार्यकर्ताओं पर उन पर गहनता से कार्रवाई हो और उन्हें जेल भेजा जाए। तब तक विद्यार्थी परिषद का आंदोलन नहीं रुकेगा जब तक उन सभी को जांच कर उनकी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती है और विद्यार्थी परिषद को, कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं मिलता है। कौन है आपको लगता है, कौन है जिसको आप बता रहे हैं कि वो दोषी है? कौन है? ये जांच का विषय है और जांच में जो भी दोषी पाया जाता है, हम अब किसी का नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन सीओ को जिसने आदेश दिया वो बेहद ही दुर्दांत है और आदेश देने वालों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं और आपकी लाठियां टूट जाएंगी, आपकी लाठियां कम पड़ जाएंगी, आपके लोग कम पड़ जाएंगे, लेकिन इन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का साहस कम होने वाला नहीं है। आप में जितनी दम है लगा लीजिए। हम भी कहते हैं दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। सरकार आपकी है, आपकी सरकार है? बिल्कुल सरकार में आपकी सरकार में अगर संघर्ष करना, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि विद्यार्थी परिषद दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि सरकार में कुछ लोग हमारे हैं, सरकार हमारी नहीं है। हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, आप उनके सपोर्ट में, सरकार आपके सपोर्ट में, ऐसा माना जाता है ना? नहीं, सरकार ने जो भी कार्रवाई की है वो स्वागत योग्य है और इसको उनका ध्यान आकर्षित कराते हुए मैं उनसे बताना चाहता हूं कि अभी और कार्रवाई की आवश्यकता है, जो कार्रवाई होनी चाहिए। तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा? प्रदर्शन जारी रहेगा, अनवरत प्रदर्शन रहेगा और जब तक आंखें नहीं खुल जाती हैं इस तरह के शिक्षा माफिया जो एक दिन 3 साल से ऐसे कॉलेज चला रहे हैं बिना किसी परमिशन के, एक दिन में आप सोचिए कैसे अप्रूवल बीसीआई द्वारा मिल जाता है। एक दिन में जो 3 साल में अप्रूवल नहीं हो पाया वो एक दिन के अंदर कैसे अप्रूवल मिल गया? आपने ये अप्रूवल लेकर खुद ही साबित कर दिया है कि विद्यार्थी परिषद की वो जो एसआरएम यूनिवर्सिटी है किस प्रकार से धड़ल्ले से और धांधली से चलाई जा रही थी। इस प्रकार की शिक्षा माफिया व्याप्त है हमारे उत्तर प्रदेश में। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करता हूँ कि आपने माफियाओं के घर बुलडोजर चलाने का काम किया है। इस तरह के यूनिवर्सिटी जो है, इस तरीके के जो कार्य कर रही हैं यूनिवर्सिटीज, उन पर भी ये बुलडोजर चलाकर आप ये प्रस्तुत करिए कि शिक्षा माफियाओं का भी अंत होना निश्चित है। आपको लगता है जितना त्वरित कार्रवाई आप लोग लाठीचार्ज पे होना चाहिए था, जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए उतने हो रही है? जी बिल्कुल कार्रवाई हुई है, लेकिन उससे कार्रवाई की मैंने पहले भी बताया आपसे, कार्रवाई की और जरूरत है और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उसी पे लगे हुए हैं। ढिलाई क्यों करी सरकार? मतलब आप लोग मांग कर रहे हैं, 3 दिन हो गया, 4 दिन प्रदर्शन चल रहा है, उसके बाद भी सरकार नहीं आप लोग बात को लेकर के? ये उनका विषय है, हमारा विषय है काम करना, हमारा विषय है लाठी खाना। हम लाठी खाने के लिए तत्पर हैं। उनके अगर अधिकारियों में और भी क्षमता है लाठी मारने की तो हम लोग उसके लिए भी तैयार। प्रदर्शन भी जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा।
चलिए भाई, प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन जो एबीपी के कार्यकर्ता हैं वो देखिए, एबीपी के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज में दोषी पुलिसकर्मियों और बाहरी गुंडों पर मुकदमा दर्ज हो, ये लगातार उनकी मांग है। और जो रामस्वरूप जो कॉलेज है उसकी जांच होनी चाहिए, ये भी कहा जा रहा है। और ये तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक जिन पर लाठीचार्ज हुई है उसमें जांच हो और जो दोषी हैं जब तक उनको सजा नहीं मिल जाती। आइए और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? संजय प्रसाद इस्तीफा दे, उसके बाद ही बात होगी। तो जो लाठीचार्ज है उसका दोषी किसको मानते हैं आप? संजय प्रसाद को मानते। ऑर्डर कहाँ से है? ऑर्डर तो ऊपर से है ना। पुलिस, देखिए पुलिस खुद तो लाठीचार्ज करेगी नहीं, प्रशासन से ही तो ऑर्डर आपका लाठीचार्ज करने। देखिए इसका शिक्षा माफिया, ये देखिए जो लिखा है शिक्षा माफिया। हाँ बिल्कुल जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे सरकार से ऊपर तो संजय प्रसाद नहीं हो जाएंगे ना, संजय प्रसाद से सरकार से ऊपर संजय प्रसाद नहीं हो जाएंगे ना। जी जी, तो मुख्यमंत्री जी तो है ना आपके साथ। उम्मीद तो यही कर रहे थे, मगर हम लोग को कल परसों को प्रदर्शन करने से रोका गया लखनऊ विश्वविद्यालय पे। हमको विधानसभा घेरना था, मगर हम लोग को लखनऊ विश्वविद्यालय के आगे नहीं बढ़ने दिया गया। किसका ऑर्डर था? हम अपने मुंह से नहीं बोल सकते। ऑर्डर आया कि ऐसा ना किया जाए, वहाँ ना घिराव किया जाए, सब शांति मामला है, सबको घर भेज दिया देखिए, शासन प्रशासन जो भी कार्य कर रहा है वो करे। और मैं शासन प्रशासन आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र हित के राष्ट्र हित के कार्यकर्ता हमेशा तत्पर रहते हैं। 77 सालों का हमारा संगठन है। और मैं फिर से कहता हूँ, एक बार पुनः कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को इसको गहन चिंतन मंथन करना पड़ेगा कि वो जो कृत्य हुआ है, पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठियां चार्ज करी गई हैं, ये किसी भी 77 सालों की हमारी देह यात्रा जो हो रही है, वो चल रही है, आगे भी भविष्य में चलती रहेगी। ये किस प्रकार हुआ? किस अधिकारी ने ऐसा सख्त निर्देश दे दिया कि छात्र जो कि किसी भी देश का भविष्य होते हैं वो ही हर एरिया में जाएंगे तभी जाकर के देश तरक्की करेगा, जो हमारा शीर्ष नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। किस प्रकार उन्होंने ये ऑर्डर दे दिया कि आप छात्रों की बर्बरता से मारिए। आप वीडियो में देखिए किस प्रकार मार रहे हैं। क्या आतंकवादी हैं? क्या हम लोग टेररिस्ट हैं? क्या दलाल हैं? शिक्षा के दलालों को निकालिए हर विद्यालय हर विश्वविद्यालय से, उनको निकाल करके आप टांगिए। क्या केवल बुलडोजर जो अपराधी हैं उन पर तो चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो दलाल हैं उनके ऊपर दलाइए, तब हम मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी शासन सुशासन सरकार चला रही है। लेकिन मंत्री ओपी राजभर कह रहे हैं आप लोग गुंडे हैं। मंत्री ओपी राजभर कितने दिन के हुए हैं? अभी वो जुम्मा 4 दिन हुए, बिन पानी का लोटा सुना है? कभी इधर तो कभी उधर। समाजवादी भी गए हैं, भाजपा भी आए हैं, बसपा भी गए हैं। भविष्य कहाँ हमको नहीं पता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भविष्य कहाँ है ये भाजपा सोच ले, तय कर ले। ये अल्टीमेटम आपके चैनल के माध्यम दे रहा हूँ। धन्यवाद। लेकिन मैसेज ये था भैया, मैसेज ये था ना कि एबीपी के छात्र या एबी के कार्यकर्ता वो बीजेपी के साथ रहते हैं, बीजेपी की सरकार उनका हमेशा मदद करती है, लेकिन इस मामले में नहीं दिख रहा है। देखिए, मैं सीधी बात कहता हूँ, हमारा संगठन जो अनुसांगिक संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसने हमारी स्थापना की है। भारतीय जनता पार्टी ने स्थापना नहीं करी है। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी है। 1949 में 9 जुलाई को हमारा एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संस्थापना। कितने लोग खप गए तब जाकर के यहाँ पे आए हैं। जो सरकार सत्ता में बैठे हैं उनको पता है कितने लोग खपे हैं। और आज भी यहाँ पे गांधी पार्क में हम लोग खप रहे हैं। किस लिए खप रहे हैं? न्याय की मांग करने के लिए खप रहे हैं। सीरियस नहीं ले रहे ना, सीरियस को नहीं ले रहे। आप लोग ऐसी कलम से अपना लिखिए, ऐसे बाइट चलाइए कि उनके कानों में जू ना रेंग जाए, उनका काम करने का तरीका बदल जाए। सीरियस नहीं ले रही सरकार, लेकिन आप लोगों को नहीं ले रही है, पर लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं वो सीरियस लेंगे। कैसे नहीं लेंगे? उनको लेना पड़ेगा। ऐसे ही प्रदर्शन होते रहेंगे अगर वो सीरियस नहीं लेंगे तो। ओपी राजभर कह रहे हैं आप लोग गुंडे हैं। गुंडे तो वो भी कहीं से पास आउट होने के लिए, वो भी कभी स्टूडेंट थे। वो क्या गुंडे नहीं थे क्या उस टाइम? 2 दिन का समय सरकार को दिया गया है। 2 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे प्रदेश की विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लखनऊ में प्रदर्शन के लिए आएंगे। कल हम यहाँ पे पूरे प्रदेश के परसों पूरे कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे। किसको समय दिया? योगी सरकार को? पूरी भाजपा सरकार को और मुख्यमंत्री जी को। 2 दिन पहले यहाँ पे पूरे प्रदेश से विद्यार्थी परिषद के 2000 से अधिक कार्यकर्ता लखनऊ को घेरे खड़े हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के कारण हम लोग रुके थे। बाकी 2 दिन का समय दिया गया है। 2 दिन के में अगर नहीं होता तो विद्यार्थी परिषद इससे बड़े बृहद आंदोलन के लिए तैयार है। अभी जो जांच हुई उससे संतुष्ट नहीं है। अभी हम लोग नहीं संतुष्ट हैं। क्या कार्रवाई हुई सर, जो कार्रवाई हुई है, सीओ और एसओ तो कहीं भी सस्पेंड हो जाते हैं। जो मुख्य दोषी है उसको निकाल के, वो फर्जी विश्वविद्यालय चल रहा है, आपकी जमीन पे बना है, सरकारी जमीन पे बना, तालाब पे बना है, आप क्या कर रहे हो वहाँ पे? दोषी कौन है? सरकारी आदमी कौन दोषी? तो सरकार दोषी है, जो सरकारी वहाँ प्रशासनिक अधिकारी हैं वो दोषी हैं। हमारी मांग है अवैध रूप से चल रहे श्री राम मेमोरियल विश्वविद्यालय को बंद किया जाए। जी, हमारी यही मांग है सरकार से कि जो अवैध रूप से शिक्षा की ठगी जा रही है, वो हमारी सरकार से मांग है उससे FIR हो और उस विश्वविद्यालय को बर्खास्त किया जाए, उसको बंद किया जाए। मेरी यही मांग है सरकार से, और कोई मांग नहीं है। तुमने दिखा दिया ना कि मान्यता है उनकी। मान्यता नहीं, उनकी BCI मान्यता नहीं प्राप्त है। वो झूठा वादा बता रहे हैं लोगों से कि मेरी मान्यता प्राप्त है, लेकिन उनकी मान्यता नहीं प्राप्त है वहाँ पे। जी, प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप लोग? प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि उनका स्कूल लाठीचार्ज ये पुलिस वो रामस्वरूप द्वारा अवैध तरीके से पुलिस प्रशासन बुला करके हमारे पर लाठीचार्ज करवाया गया। इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं, जो भी प्रशासन द्वारा ये सब कार्य किया गया है उसमें उचित कार्रवाई की जाए। हमारी तरफ से यही मांग है सरकार की तरफ। ये कब तक प्रदर्शन जारी रहेगा? ये प्रदर्शन जब तक हमको निर्णय नहीं मिल जाता, इसका परिणाम नहीं मिल जाता है,
तब तक निर्णय कार्रवाई की तो गई है। कार्रवाई की गई, लेकिन हम लोगों की हितकर कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे उचित कार्रवाई की जाए, जो हम लोग डिमांड करते हैं विद्यार्थी परिषद के तरीके से। जब हम उस चीज़ से निर्णय ले लेंगे तब हम जाके धरना प्रदर्शन बंद करेंगे, अन्यथा इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। जी चलिए आइए और लोगों से बात करें। विद्यार्थी परिषद तब तक लगातार आंदोलन पर बैठी रहेगी जब तक SRMU यूनिवर्सिटी पे उचित कार्रवाई करके यूनिवर्सिटी को बंद नहीं कराया जाता है, जो कि छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ कर रहे थे पिछले 3 वर्षों से। उनके साथ उनकी यूनिवर्सिटी जब तक बंद नहीं होती है तब तक विद्यार्थी परिषद लगातार आंदोलन पर बैठा है। वो तो कह रहे मान्यता है उनकी, उन्होंने दिखा दिया कि वैधता है उनकी, मान्यता है उनकी। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। उनके पास कोई मान्यता नहीं है। वो लगातार अभी भी भटकाने का काम कर रहे हैं और अभी भी गलत काम करने की प्रयास कर रहे हैं। जो लाठीचार्ज हुआ, क्या लग रहा है कौन उसका दोषी? आप लोग क्या चाहते हैं लाठीचार्ज वाले मामले में? क्या चाहते हैं आप लोग? लाठीचार्ज में हम पुलिस के ऊपर उचित कार्रवाई चाहते हैं और जो भी उस लाठीचार्ज में सम्मिलित थे, वो या CO हों, SHO हों, जो भी हों, कोई भी हो, उसके ऊपर उचित कार्रवाई करके उनको हटाया जाए। पुलिस ने किया, मतलब सरकार ने कार्रवाई तो किया पुलिस कर्मियों पे? नहीं, अभी इस कार्रवाई से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है। और जो बाराबंकी में छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ उसके बाद पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पुलिस पे कार्रवाई भी की गई है, उससे संतुष्ट नहीं है क्या आप लोग? देखिए, प्रशासन की तरफ से पुलिस पे कार्यवाही ज़रूर की गई है, लेकिन उस कार्यवाही से हम संतुष्ट नहीं हैं। जिस हिसाब से हमारे कार्यकर्ताओं पर और वहाँ के विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज किया गया, छात्राओं पर लाठीचार्ज किया गया, छात्राओं को लाठियों से पीटा गया, हम अभी संतुष्ट नहीं हैं। मैं चाहती हूँ कि इस प्रकरण पर कार्यवाही बहुत ठोस तरीके से हो और जिन पुलिस कर्मियों ने बर्बरता से लाठीचार्ज किया, बिना प्रकरण को जाने शांतिपूर्ण आंदोलन को भंग करके जो एक नया रूप दिया गया, स्थानीय गुंडों को बुलाकर वहाँ की छात्राओं को, वहाँ के छात्रों को, पढ़ रहे छात्रों को जिस तरह से पिटवाया गया, मैं चाहती हूँ कि अभी कठोर से कठोर सजा दी जाए उन पुलिस कर्मियों को, उन गुंडों को, उन पालित गुंडों को। लेकिन सरकार सीरियस क्यों नहीं ले रही आपको? अगर आप 3 दिन से प्रदर्शन चल रहा है, OP राजभर कहते हैं आप लोग गुंडे हैं। OP राजभर ने हमें गुंडे कह दिए, लेकिन आज उनके ही पुत्र ने माफ़ी मांगी है सोशल मीडिया के थ्रू। स्टूडेंट्स पावर को हम स्टूडेंट्स पावर नेशंस पावर बोलते हैं। उन्होंने गुंडा बोलने का बहुत बड़ा, एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने एलिगेशन लगा दिया कि हम गुंडा हैं। उन्होंने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया। आज उन्हीं के पुत्र ने हमसे माफ़ी मांगी। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? क्योंकि आपने होमवर्क अपना ठीक से नहीं किया। तो कौन दोषी कौन है मैम लाठीचार्ज पे? लास्ट वाले बस दोषी कौन आपको लगता है? देखिए, वहाँ के CO को मैं पूरी तरह से दोषी करार करती हूँ। वहाँ के CO ने इस प्रकरण को उनके सामने जैसे ही वो आते हैं, हमारे ऊपर लाठियों की बरसात कराई जाती है। ये CO और विश्वविद्यालय की मिली भगत थी कि जैसे ही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और उनके स्टूडेंट्स आते हैं, वैसे ही इन पर लाठियों से बरसात की जाएगी। विद्यालय कह रहा है कि हमने मान्यता के दिखा रहा, कागज दिखा रहा मान्यता की। मान्यता अचानक रातों रात कैसे बन के आ जाती है सर? जब हम उस दिन मान्यता की मांग कर रहे थे, उस दिन तो मान्यता वो नहीं दिखा पाए। रातों रात अचानक से कागज़ पे मान्यता कैसे प्राप्त हो जाती है? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। वो फेक मान्यता है, हमने स्कैन करके देख ली। तो ये ABVP के छात्र हैं जो लगातार आंदोलित हैं, आक्रोश में हैं। बाराबंकी में जो इन पर लाठीचार्ज हुआ था उसको लेकर के इनका कहना है कि उस स्कूल की मान्यता रद्द होनी चाहिए। वो शिक्षा माफिया है और उस शिक्षा माफिया पर बुलडोजर चलना चाहिए। सरकार में जो दोषी अधिकारी हैं, जिनके कहने पर लाठीचार्ज हुआ, जिनके कहने पर इस तरह की कार्रवाई हुई, जिनके कहने पर जिनकी कलम से वो कॉलेज चल रहा है, इन सब पर जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती है और जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो जाती है, तब तक वो इस धरना प्रदर्शन को जारी रखेंगे। सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, भाजपा सरकार को उत्तर प्रदेश की। अगर 2 दिन में कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन ABVP के छात्र करेंगे। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।